Hey guys, my name is Harsh Rajputana, and today we are going to discuss about the chapter of class 12, Nature and Significance of Management. Okay, so what is management? Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मतलब management एक ऐसा process है जो कि हम अपने goal को achieve करें less time में और लेस कॉस्ट में। जैसे एक फर्म है, मानिए हम एक फर्म है, ठीक है, और हम लोग हमें एक आई एम अ टेलर, ठीक है, सपोज आई एम अ टेलर, ठीक है, और हमें 5 टी शर्ट मतलब रेडी करने हैं 2 दिन में, ठीक है। तो अब 5 टी शर्ट को रेडी करने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि दो दिन में रेडी करने के लिए हम वर्कर अपने बढ़ा दें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अपना टाइम को और अपने कॉस्ट को ऐसे मैनेज करना है कि वो जो हमारे टी शर्ट है वो 2 दिन में रेडी भी हो जाए और ज़्यादा वर्कर का भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, मतलब लेस कॉस्ट में वो रेडी हो, ठीक है। तो डैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट उसी प्रोसेस को कहते हैं जब हम अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए उसे उस टाइम पे भी अचीव कर ले और लेस कॉस्ट में भी अचीव कर ले, दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। Now, management is a distinguished process consisting of planning, organizing, activity, and controlling performed to determine and accomplish the objective by the use of the people and resources. अब देखिए, मैनेजमेंट जो है एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक मैनेजमेंट सिर्फ इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली तो है ही, वो तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ही, साथ ही साथ मैनेजमेंट एक परफेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग एंड डायरेक्टिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस होता है प्लानिंग। हम पहले किसी चीज़ को, हम किसी गोल को अचीव करने के लिए पहले प्लान करते हैं, ठीक है। देन वी ऑर्गेनाइज, मतलब चलो प्लान तो कर लिए, अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि उस प्लान को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देन स्टफिंग, जब हम उस चीज़ को ऑर्गेनाइज तो कर लिया, देन स्टफिंग, अब हम उस चीज़ को करने के लिए किस किस लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, पीपल, ठीक है, किस किस लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो जो वर्क है वो ईजिली रन कर पाए, ठीक है। देन डायरेक्टिंग, जब हम प्लानिंग कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग कर लिए, लोगों को भी वर्कों को भी लगा दिए, तो हम फिर देखेंगे और तब हम फिर उसे देखेंगे और डायरेक्ट करेंगे कि हाँ, इस चीज़ को कैसे ईजिली कर पाएँ ताकि हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएँ और टाइम पे अचीव कर पाएँ, ठीक है। देन कंट्रोलिंग, जब हम उन्हें बता देंगे कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे इस चीज़ को करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो फिर कंट्रोलिंग में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ हमने बोला है उस चीज़ का यूटिलाइजेशन हो भी रहा है कि नहीं, मतलब उस चीज़ को वर्कर मान रहे हैं कि नहीं, मतलब उस चीज़ पे वर्कर कर रहे हैं कि नहीं। और हम इस प्रोसेस में हम उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि दैट वी कैन डू इट, वी कैन अचीव आवर गोल। तो दैट इज़ ये एक गुड मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ मिक्सअप होते हैं देन इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट, ठीक है। So other point is effectiveness, and we have a differentiation between effectiveness and efficiency. तो effectiveness क्या है? Meaning, effectiveness it refers to the completion of task on time. Sorry, मतलब इसमें अब ये देखते हैं कि हम जो काम है उस काम को टाइम पे कंप्लीट करें, और इफ़िशिएंटली में हम देखते हैं कि उस काम को इट रेफर्स टू द कंपटीशन ऑफ टास्क एंड करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो टास्क है वो कम से कम समय में कंप्लीट हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफेक्टिवनेस का? इट कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एंड रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना, कि मतलब टाइम पे हमारा
जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इट इज़ कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालाइजिंग यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मतलब लेस कॉस्ट भी लगे और मैक्सिमम रिसोर्सेज निकल जाए और कम से कम मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये देखता है कि कम कॉस्ट भी लगे और मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाए और कम से कम खर्चा हो, मतलब उस काम को करने के लिए कम से कम खर्चे में वो काम मेरा हो जाए। ठीक है। कंसिडरेशन प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, मतलब इनका कंसिडरेशन ये होता है कि मतलब जो प्रोडक्ट है वो एक टारगेट टाइम पे कंप्लीट हो जाए। इसका ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे तो कंप्लीट होना ही चाहिए, लेकिन बट इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, कंसिडरेशन ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट लगे भाई मेरा। ठीक है। अनदर इज फोकस, ये focus the quality of end product and its completion with the given time। इट्स मतलब इसका फोकस ये होता है कि जो टाइम है उस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, और इसका फोकस इस पे होता है कि टाइम पे तो चलो कंप्लीट हो रहा है, हाँ दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट टाइम के साथ साथ उसे कम कॉस्ट में कंप्लीट किया जाए। तो बेसिकली इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी एक मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू इफ़ अ मैनेजर इज़ कंप्लीटिंग देयर टास्क तो उसे इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी दोनों का इक्वली ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं कहलाता है। उसे अपने टास्क को टाइम पे भी कंप्लीट करना चाहिए और लेस कॉस्ट में भी कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में मैनेजमेंट के प्रोसेस एंड व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी को डिस्कस किए हैं, और इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट अस, and next topic we are going to discuss in next video. So thank you and have a good day.